जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज के इस वीडियो में हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं यूपी विद्या ज्ञान का फॉर्म कैसे भरना है 2023-24 में। यदि आप भी अपने किसी भी बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं या आप स्वयं स्टूडेंट्स देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि आप अगर फॉर्म में छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और फॉर्म को अंत तक देखिएगा किस तरह से भरा जाना है। एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप सभी पेरेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए। फॉर्म में मिस्टेक का मतलब है आप यहाँ पर अपने पेपर देने से वंचित रह सकते हैं और आपका एडमिट कार्ड यानी किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है रिजेक्ट करके आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो आइए आज के इस सेशन को पूरा अंत तक देखते हैं और एक एक टू द पॉइंट फॉर्म को भरना सीख लेते हैं। कैसे फॉर्म को भरा जाएगा, हम यहाँ पर पिछले 5 सालों से ऑफलाइन और अब पिछले 2 सालों से ऑनलाइन में आपको फॉर्म भरवा रहे हैं, कोचिंग करा रहे हैं और फ्री कॉस्ट ऑफ आपको सब कुछ दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना चाहिए। आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से फॉर्म को देखिएगा और रफ पर नोट करके रख लेना कुछ कॉमन गलतियां जो सभी लोग कर देते हैं, आपको ये अपने फॉर्म में नहीं करनी है। तो आप फॉर्म को देख रहे होंगे, ये फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा। अगर आपका सरकारी विद्यालय तो आपको विद्यालय के अंदर फ्री में फॉर्म मिल जाएगा, आप अपने हेड मास्टर से संपर्क कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर जो है गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट से फॉर्म आपको मिल जाएगा और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये समझ लेना है कैसा, कहाँ पर क्या क्या करना है। नंबर फर्स्ट आपको दिखेगा ये कक्षा 6 के बालक हेतु हम फार्म आपको बता रहे हैं और सेम फार्म बालिका के लिए भी होता है। आपको अभी अंत में वो फार्म भी दिखाएंगे। आपको देखिए क्या क्या भरना है। फार्म संख्या पर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है। कोई भी चीज यहाँ पर कोई भी चीज नहीं भरनी है, एक एक चीज देखते हुए चलेंगे। और आपको यहाँ पर अपना जो 3 माह से अधिक पुराना ना हो, अधिकतम 3 माह तक का, हम तो ये कहेंगे आप अपना नया फोटो अच्छा सा और ऐसे 4 फोटो या 10 फोटो बनवा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर कम से कम 4 फोटो बनवा के रखिएगा। एक फोटो यहाँ पर अभी लगेगा और एक फोटो अभी एडमिट कार्ड पर लग कर जाएगा। 3 माह से पुराना ना हो, आप ये याद रखिएगा। जिस तिथि को मुद्रित हुआ है उससे 3 माह पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 3 माह से ज्यादा पुराना फोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर इससे पहले की फॉर्म हम आगे की ओर भरें, आपको सारा कुछ बता दें कि आपको क्या क्या यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए। आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा 3-4 उत्तीर्ण होकर कक्षा 5 में अध्ययनरत हो। जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो सरकारी या प्राइवेट ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी भी विद्यालय में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, कक्षा 3 और 4 उत्तीर्ण करके पास होकर के कक्षा 5 में पढ़ रहे होने चाहिए। विद्या ज्ञान में प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु मात्र एक अवसर ही अनुमन्य है। तो केवल एक अवसर आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको हम बता दें सबसे इम्पोर्टेंट, राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र आवेदक जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी हो, उसके संपूर्ण परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपया से अधिक ना हो। ग्रामीण क्षेत्र के लिए फोटो युक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें। आय तथा स्थायी निवास सहित सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति उस पर आवेदन पत्र का क्रमांक लिखकर संलग्न करना अनिवार्य है। तो आपको केवल ये करना है कि अपने फॉर्म के साथ, आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या लगाना है आप समझ सकते हैं। आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी और यहाँ पर आधार कार्ड की फोटो कॉपी और यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र, जो स्थायी निवास है आपका, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने का निवास प्रमाण पत्र है वो आपका यहाँ पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वीडियो अगर थोड़ा बड़ा भी हो रहा है तो पॉइंट टू पॉइंट चीजें सीख लीजिएगा, अन्यथा आप अपने फॉर्म को गलत भर के जमा करके आप बहुत यहाँ पर पछतावा होने वाला है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप यहाँ पर देखिए बालक का फॉर्म भर रहे होंगे तब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए और बालिका की कितनी होनी चाहिए।
31 मार्च 2023 जो आगामी आने वाला है 23 में 31 मार्च तक जो आयु है वो बालिका के लिए कम से कम 10 साल होनी चाहिए, 10 साल से कम नहीं और 12 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी दिन कम है या एक भी दिन अधिक है तो फार्म आपका सही नहीं माना जाएगा। और बालक के लिए क्या होगा, हालांकि ये फार्म हम बालक के लिए बता रहे हैं, तो उसकी एज जो है कम से कम 10 साल और अधिकतम 11 साल होनी चाहिए। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए, आवेदन पत्र भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2022 है। प्रारंभिक परीक्षा जिसे प्री पेपर कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को है। तो आप सभी लोग ये याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षा तिथि है 18 दिसंबर 2022। आपको फार्म कहाँ पर भरकर जमा करना है, देखिए फार्म को भरने के बाद आपको छायाप्रति इसकी यानी फोटोकॉपी कराकर सुरक्षित अपने पास रख लेनी है। और जो असली फार्म भरा है वो कहाँ पर जमा करेंगे, तो खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दें। हर एक ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय होता है आपके ब्लॉक में, तो वहां पर जाकर के जमा कर सकते हैं या अपने टीचर से भी जमा करवा सकते हैं या पेरेंट्स जाकर जमा कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिस पर हम अगला वीडियो भी बनाएंगे, यानी उसमें आपको हम सारा कुछ बताएंगे। तो यहाँ पर आपको और हम कमेंट्स के माध्यम से भी आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस फॉर्म में बताई गई है वो ये है कि आपको आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के उपरांत क्रमांक 17 में घोषणा पर हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। जो क्रमांक 17 भी आएगा आगे उसमें आपको हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त हो जाएगा। और नेक्स्ट और अंतिम यहाँ पर जो लिखा, आवेदन पत्र विद्या ज्ञान स्कूल में स्वीकार अथवा अस्वीकार करने संबंधी संपूर्ण अधिकार विद्या ज्ञान में निहित रहेगा। आपका फॉर्म किसी भी स्तर पर जो है निरस्त किया जा सकता है अगर कोई गलती होती है, ये फैसला विद्या ज्ञान के पास जो है निर्भर रहता है, निहित रहता है, तो उनके ऊपर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको फार्म कैसे भरना है जल्दी से अब थोड़ा तेजी के साथ आपको समझाएंगे। और फार्म देखिए, फोटो लगाने के बाद यहाँ पर जो फोटो लगाएंगे उस पर अभिभावक जो भी माता पिता अभिभावक बने हैं वो यहाँ पर अपने साइन इस तरह से करेंगे कि फोटो हस्ताक्षर पर आ जाए। सिग्नेचर आपको इस तरह से करना है कि फोटो पर साइन आ जाएं। तो आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करने माता या पिता को, एक लोगों को अभिभावक के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पर आवेदक का नाम, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है उसका यहाँ पर पूरा नाम डालिएगा, जो वहाँ पर कक्षा 5 में आपके विद्यालय में लिखा हुआ है, जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है सेम नाम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और अलग अलग होने की स्थिति में विद्यालय वाला नाम मान्य होगा जो टीसी पर आने वाला है। लिंग में बालक का फॉर्म भरा जा रहा है तो बालक वाले पर टिक करेंगे। आवेदक का फोटो युक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड संख्या, देखिए आधार कार्ड है तो उसका नंबर, अगर कोई और है तो वो नंबर डालेंगे यहाँ पर। जन्म तिथि में आप किस तरह से भरेंगे, काफ़ी सारे लोग इस तरह कहते हैं कि मेरी जन्म तिथि 1 या फिर इस तरह से मान लीजिए कि उनकी जन्म तिथि 2012 है तो वो कैसे भरेंगे। तो देखिए आपको 1 0 आगे अपने आप बना लेना, 1 और 0 1 और इस तरह से 2012 आपको भर देनी है। अब आप समझ पाए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे और आपको क्या चीज़ अब भरने को आगे आपसे देखिए यहाँ पर मिल रहा है आपको आयु, आपसे लिखा है पॉइंट नंबर 5 में 31 मार्च 2023 को आयु। तो आप 31 मार्च 2023 को आयु की गणना कर लीजिएगा, आसानी से उम्र निकाल कर यहाँ पर लिख सकते हैं। किसी की मान लीजिए 10 वर्ष 6 माह है, किसी की 10 वर्ष 3 माह या पूरे 10 साल है या 11 साल है, जो भी हो यहाँ पर भरेंगे। नेक्स्ट में आप क्या भरेंगे तो जल्दी से देखते हैं, अब आप ये सारा कुछ देखते हुए चलिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे पिता का नाम, जो भी पिता का नाम विद्यालय में भरा गया है लिखा गया वही आवेदक के दादा का नाम, जो भी यहाँ पर दादाजी हैं उनका नाम। अब यहाँ पर शैक्षिक योग्यता, आपके पिताजी की शैक्षिक योग्यता, पिताजी कितना पढ़े हुए हैं, व्यवसाय क्या करते हैं, कृषि मजदूरी जो भी कर रहे हैं वो यहाँ पर भरेंगे। फार्म को पूरा देखिएगा और आपको रहा ये कि सारा कुछ समझाने वाले हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। अब माता का नाम इसी प्रकार से जो भी आपके विद्यालय में चल रहा है वही
ही नाम अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि उसी से मैच किया जाएगा सारा डाटा। और ये अपनी माता जी यानी पुत्री श्री आपकी मम्मी जी के पापा जी का यानी बच्चे के नाना जी का नाम यहाँ पर पढ़ने वाला है। शैक्षिक योग्यता किसकी पड़ेगी, तो माता की शैक्षिक योग्यता, माता जी कितना पढ़ी हुई हैं आपकी, क्या व्यवसाय करती हैं, अगर नौकरी या कोई भी पेशा करती हैं तो वो यहाँ पर लिखेंगे। अन्यथा आप ये लिखिएगा कोई भी काम नहीं करती तो गृहिणी लिखेंगे, घर में कार्य करती हैं घरेलू काम तो गृहिणी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट जो है वो क्या लिखा जाएगा, आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ लेना चाहिए, फॉर्म को गलती नहीं करनी है। अध्ययनरत विद्यालय का नाम व पता, आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यालय किस गांव में स्थित है उसका पता भी इसमें शॉर्ट में देना है, जैसे कि आपके विद्यालय का नाम XYZ कुछ भी है और उसके साथ ये विद्यालय कहाँ पर स्थित है उसका भी यहाँ पर आपको पते के रूप में लिखना है। और विद्यालय जो है राजकीय यानी प्राथमिक विद्यालय जो है गवर्नमेंट है तो आप यहाँ पर राजकीय विद्यालय लिखेंगे, अगर आपका प्राइवेट है तो निजी वाले पर टिक करेंगे। अब आप समझ पा रहे होंगे, अगर प्राइवेट तो निजी, अगर आपका सरकारी है तो राजकीय, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, नेक्स्ट में क्या भरना है, मूल निवास का पता, मूल निवास पत्र, आवेदक आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें, जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अब आपको गांव का नाम लिखना है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भरना है, विकासखंड का नाम, तहसील का नाम, जिला का नाम और पिन कोड अपना डालना है यहाँ पर। तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, इतना सारा कुछ भरने के बाद आपको क्या करना है ये समझते रहिएगा। तो यहाँ पर पिन कोड डालने के बाद नीचे की ओर देखेंगे, संरक्षक का नाम, संरक्षक का मतलब होता है माता पिता संरक्षक नहीं है तब डाला जाता है। मान लीजिए किसी के माता पिता नहीं, उसे कोई और अपने घर पर रखकर पढ़ा रहा है, या जिसको मान लेते हैं किसी विषम स्थितियों में माता पिता जिसके नहीं होते हैं, जब गोद लिए हुए बच्चे होते हैं उनके लिए है, तो यहाँ पर संरक्षक का नाम पड़ता है। अन्यथा आप खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप अपने पिता का नाम अगर डालते हैं तो यहाँ पर उनका संबंध, जैसे कि किसी को भी अब आपका जो संरक्षक है तो उसका विद्यार्थी से क्या संबंध है ये भी बताना पड़ेगा, और संरक्षक के पिताजी का नाम भी यहाँ पर पड़ेगा। साथ ही साथ देखिए, संरक्षक वाला कॉलम जो है आपको तभी भरना है जब माता पिता संरक्षक नहीं है तब, अगर माता पिता हैं तब आपको ये अभी नहीं फिलअप करना है। तब आपको क्या करना है, माता पिता का नाम और यहाँ पर संबंध दे देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, पत्र व्यवहार पता, ग्राम का नाम, जो पत्राचार में आपके ग्राम का नाम है, जो आपके आधार कार्ड में आपके गांव का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, सेम वही वाला डालना है जो आपका है। तो यहाँ पर विकासखंड डालेंगे, और यहाँ पर आपको क्या तहसील भरनी है, यहाँ पर जिला भरना, अपना जिला भरिएगा, अपनी तहसील, अपना ही पिन कोड डालना है। यहाँ पर जो 6 अंकों का कोड होता है आधार कार्ड के पीछे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, या पता कर लीजिए किसी से भी। आवेदक का संपर्क सूत्र, टेलीफोन एसटीडी कोड या मोबाइल नंबर आसानी से संपर्क किया जा सके। आपको अपना वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, फ़ोन नंबर नहीं, मोबाइल नंबर जो आजकल आप फ़ोन पर बात करते हैं, जो आपका आगे आने वाले समय पर चलता रहे, बंद ना हो, ऐसा नंबर नहीं डालना जिस पर आपका फ़ोन किया जाए फ़ोन ही ना लगे। और एक दूसरा नंबर भी यहाँ पर डाल देना है, 2 नंबर यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। अगर किसी के पास केवल एक है तो यहाँ पर पहले वाले कॉलम में 1 नंबर भरेंगे, फिर अपने किसी रिश्तेदारी का आसपास वाले का नंबर डाल दीजिए अगर 2 नहीं है, और अन्यथा की स्थिति में आप सभी पर आज के टाइम पर 2 फ़ोन नंबर तो होते ही हैं, 2 डालिएगा, एक अपना और एक अपने चाचा जी या किसी का भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आधार कार्ड नंबर, और ये किसका, अभिभावक का, अभिभावक यानी पिताजी का यहाँ पर पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या चीज़ भरी जाएगी वो आप आसानी से देख पाएंगे। फिर पिताजी का जब यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देंगे तो उनका बैंक खाता मांगा जा रहा है, बैंक खाता नंबर यहाँ पर आपको डालना है, बैंक खाता नंबर डालिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिएगा, और बैंक खाता नंबर शुरू से भरना स्टार्ट करिए। किसी का मान लीजिए 2 कॉलम छूट रहे हैं तो छूट जाने दीजिए, इस तरह से लाइन बना देना या खाली छोड़ देना। तो आप हमारा माने तो यहाँ पर आप शुरू से ही भरना, आगे आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई नहीं छोड़ना है, शुरू से अपना भर के जाएंगे, 0 लगाइएगा मत, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। शुरू से भरेंगे, जितना भी आपके भर पाएँ कॉलम भर जाएं। नेक्स्ट यहाँ पर बैंक का नाम, अब बैंक का नाम पड़ेगा, जो भी बैंक का खाता है आपके पापा जी का, यहाँ पर बैंक शाखा कहाँ पर है, ये बैंक कहाँ पर स्थित है, वो शाखा उसकी कौन सी है ये पड़ेगा। यहाँ पर IFSC कोड, IFSC कोड आपको बैंक के पहले पेज पर ही मिल जाएगा, यानी बैंक की पासबुक पर, तो उस पर आप देखिएगा
अब यहाँ पर आप कुछ भी नहीं भरेंगे। ये जो आपको दिख रहा है अभी आपको ये कुछ नहीं भरना है। ये आपको कहाँ पर, वहाँ पर वो लोग भर के देंगे और आपको साइन आइन वहीं पर करवाए जाएंगे, अभी कुछ नहीं। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, ना तो साइन और ना ही कुछ भरना है प्राप्ति वाले में। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्या है, तो कॉलम नंबर 15 आपको सबसे इम्पोर्टेंट, इसे आप सुनिएगा बहुत ही अच्छे से क्या करना है इसमें। तो आप देखिए, परिवार पति पत्नी की सम्मिलित आय, कुल वार्षिक आय राजस्व विभाग द्वारा निर्गत हो रही है आय, वो यहाँ पर इनकम भरनी है आपको। कितनी इनकम है, अगर पिताजी देखिए कृषि करते हैं तो कृषि से, अगर यहाँ पर कृषि नहीं करते हैं तो आप कुछ जो भी है नौकरी है तो नौकरी से, अन्य स्रोत से, अगर यहाँ पर अन्य स्रोत में जैसे कि मजदूरी हो सकती है, अन्य स्रोत में गृहिणी माता जी के लिए, अगर आपके कृषि करते हैं तो कृषि पर टिक करें, नौकरी करते हैं तो नौकरी, अन्यथा की स्थिति में गलत का टिक लगाएंगे, गलत का, और यहाँ पर लिख देंगे मजदूरी, या फिर जो भी है यहाँ पर वो लिख सकते हैं, या अन्य स्रोतों का, मतलब कुछ भी नहीं लिखना है। जितने भी रुपए आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका कि पूरे साल में जो है 60,000 रुपये आप पैदा कर रहे हैं, यानी 60,000 आपकी इनकम है, तो 60,000 लिखेंगे। यहाँ पर भी एक बार 60,000 लिखेंगे योग में। फिर आपको यहाँ पर देखिए योग लिखा हुआ दिख रहा है, तो आपको 60,000 फिर से लिख देना है इस तरह से। और माता जी की इनकम ज़्यादातर नहीं होती, अगर जिनके घर पर जिनकी मम्मी जी यानी इनकम उनकी हो रही है तब लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में डैश लगा के ये लिख देंगे नहीं हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपसे मांगा जा रहा है भूमि का विवरण। जिसके भी पास खेत हैं वो लोग ये लिखेंगे, और जिसके पास नहीं है तो वो यहाँ पर यानी क्रॉस बना देंगे इस तरह से, या फिर खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पर लिख रहा है कुल भूमि हेक्टर में, जिसके पास नहीं होगी तो वो 0 लिख देंगे अगर भूमि नहीं, और जिसके पास है तो वो अपनी यानी क्या करेंगे, वहाँ से खतौनी संख्या ले लेंगे और उस पर जो भी यानी 2/5 भाग, या जितना भी भाग है आपका वो यहाँ पर दिखा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है 17 नंबर का, आवेदक के अभिभावक द्वारा घोषणा। तो आपको ये सारा कुछ बहुत ही अच्छे से देखिए पढ़ना है जो भी यहाँ पर लिखा है, और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कहा गया नीचे की ओर आएंगे, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको घोषणा करनी है। तो आप यानी अभिभावक स्वयं में घोषणा करेंगे। क्या करने वाले हैं तो देख सकते हैं, ये लिखेंगे ये कि मैंने विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश परीक्षा संबंधी समस्त संलग्न सूचनाओं एवं नियमों को अपनी आंचलिक भाषा में समझ लिया है, स्वयं स्वेच्छा से आवेदन कर रहा हूं। मुझको आप विद्या ज्ञान में प्रवेश संबंधी समस्त नियम स्वीकार हैं। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरांत उसकी छायाप्रति केंद्र परीक्षा केंद्र हेतु सुरक्षित रख ली है। मुझको ये विदित है कि मेरे पाली की लिखित परीक्षाओं के उपरांत भौतिक सत्यापन एवं पारस्परिक संवाद चिकित्सा परीक्षण के आधार पर विद्या ज्ञान में प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाता, तो मुझको स्वीकार है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पिता या अभिभावक का नाम, यानी खुद पिताजी का नाम, और उनके फिर पिताजी का नाम, यानी बच्चे के पिताजी का नाम, फिर दादाजी का नाम, क्योंकि यहाँ पर जो यानी घोषणा है वो कौन कर रहा है, पिता कर रहे हैं। परीक्षार्थी से संबंध, अगर मान लीजिए परीक्षार्थी के पिता हैं तो आप पिता यहाँ पर लिखेंगे पिता। और इस तरह से लिखने के बाद आपको क्या करना है, निवासी ग्राम कहाँ के रहने वाले हैं, पोस्ट लिखेंगे, तहसील लिखेंगे, जनपद डालेंगे। सबसे जरूरी चीज यहाँ पर आ चुकी है, ये कभी भी गलती नहीं करनी है, यहाँ पर अपने आप को साइन करने हैं, तो हस्ताक्षर करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट में आप देखेंगे 18 नंबर कॉलम, इसे भी भरना है, और ये आपके विद्यालय के द्वारा भरा जाएगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की, विद्यालय से ही भरवाना है। तो आप अपने विद्यालय में जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है कक्षा 5 में, वहाँ से विद्यालय का नाम, कक्षा 3 कहाँ पर पढ़े हैं पता, राजकीय है अथवा निजी, अगर राजकीय है तो राजकीय लिखेंगे छोटा सा, निजी है तो निजी। विद्यालय का 10 इकाई का यूडाइस नंबर, वो भी यहीं से विद्यालय वाले लोग लिखेंगे। निजी मान्यता प्राप्त, यदि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय तो पंजीकरण संख्या पड़ेगा, वो लोग भर देंगे विद्यालय वाले। विद्यालय में प्रथम प्रवेश का दिनांक यहाँ पर पड़ेगा, और यहाँ पर एसआर और क्रमांक, ये सारे तीनों के तीनों कॉलम जो दिख रहे हैं 5 तक के, ये यहाँ पर विद्यालय वाले लोग भरेंगे। और यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से भरवाइएगा, कोई भी कटिंग या मिस्टेक नहीं करनी है, गलती और कटिंग बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये सारा कुछ भरवाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक चीज पे लिख रहा है कि प्रधानाध्यापक द्वारा संलग्न मार्गदर्शिका का अध्ययन कर लिया गया, वर्णित
निजी मान्यता प्राप्त तो संख्या आवेदन पत्र को पंजिका से क्रमांक दर्ज किया गया। तो अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रधानाध्यापक, जो प्रधानाध्यापक हैं उनके हस्ताक्षर और मोहर यहाँ पर होना है। यदि निजी विद्यालय है तो मान्यता या पंजीकरण का विवरण लिखना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए जो भी आवेदन पत्र को विद्यालय पंजिका में क्रमांक वो यहाँ पर भरवा लीजिएगा, विद्यालय वाले लोग ही भर देंगे जहाँ पर अध्ययनरत हैं। और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। जो लड़कों का पेपर है उसे ध्यान से सुनिएगा, किस तारीख को होने वाला है। देखिए बालिकाओं का पेपर जो है लड़कियों का 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, और बालकों का पेपर दोपहर 2:30 से 4:30 तक होगा। तो आपको ये याद रखना है, दोनों पालियों हेतु पृथक पृथक प्रश्न पत्र निर्धारित किए जाते हैं। प्रश्न पत्र अलग अलग आएंगे दोनों पालियों में। क्या आएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ आप पढ़ सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और गणित अभिरुचि, ये आपको लिखा है। भाषा का मतलब हिंदी, अंग्रेजी, और यहाँ पर गणित और अभिरुचि सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थी के ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। तो ये सारा कुछ आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे, अब आपको एक चीज़ और बचा हुआ है जिसको कर लेना है और फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। अब आप देखिए हस्ताक्षर अभिभावक के, जो भी यहाँ पर आपके जिसका भी फार्म भरा जा रहा है उसके पिताजी के साइन यहाँ पर होंगे। फार्म आपका फिलअप हो गया। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। ये फार्म जो है भरने की प्रक्रिया हमने आपको समझाई। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, और आपको अगर इसमें लगा है कि हमें बिना गलती के फार्म इस तरह से भर पाएंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप सभी की यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तब हमने वीडियो बनाया। और बहुत ही यहाँ पर हमें आपके वीडियो बनाने के लिए बहुत ही अच्छे से हमें अपना टाइम बर्बाद करना नहीं पड़ता है। आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं ऐसी ही जानकारी के लिए यानी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप सभी के लिए हमने अपना ऑनलाइन कोर्स जो है लॉन्च कर दिया है, बहुत ही कम प्राइस में, मात्र 149 रुपये में आप हमारा वो कोर्स खरीद सकते हैं और अपने बच्चे को यूपी विद्या ज्ञान का सपना पूरा करवा सकते हैं। यूट्यूब पर हम लगातार फ्री क्लासेस लाते हैं और लाते रहेंगे। तो तैयारी को बेहतर करिएगा। और एक नज़र आपको वो ई बुक भी दिखा देते हैं, जो ऑनलाइन कोर्स है हमारा बहुत ही कम प्राइस में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपकी प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए लिखित परीक्षा हेतु ई बुक आ चुकी है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पिछले साल के प्रश्न पत्र 2022 का, प्रश्न पत्र 2020 का, और आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ हिंदी, गणित, अभिरुचि के सेलेक्टेड और चुनिंदा क्वेश्चन जो यूपी विद्या ज्ञान के एग्जाम में आने वाले हैं। कोर्स खरीदने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये दिया गया जो नंबर दिख रहा है इस पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो हम आपके लिए इसको बड़ा कर देते हैं और आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको संपूर्ण कोर्स मात्र बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, 149 रुपये में। और ये जो है लिमिटेड समय के लिए ऑफर चल रहा है, देख सकते हैं आप। ऑनलाइन कोर्स आज ही खरीदें, महाबचत ऑफर, भारी छूट का लाभ उठाएं। 13 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो प्राइस है यानी रेट है वो 149 रुपये में आपको मिलने वाला है। इसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप सभी लोग इस ऑफर का लाभ उठाएं। सीमित समय में कोर्स को खरीदकर अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके तैयारी को मजबूत करें। और कोर्स खरीदने के लिए केवल व्हाट्सएप पर आपको एसएमएस करना है, मैसेज करना है, कॉल करके हमें परेशान बिल्कुल ना करें। धन्यवाद। और आप सभी लोग ये जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सुन लीजिएगा, 300 प्लस बच्चे इस कोर्स को पढ़ करके मुख्य परीक्षा पास किए थे और हजारों की संख्या में प्री परीक्षा पास किए गए थे। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये फेक बक रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टू द पॉइंट बातें बताते हैं। 1000 प्लस बच्चे प्रारंभिक परीक्षा पास किए थे पिछली बार इसी चैनल से, इसी तैयारी से। ऐसे ही आपको तैयारी कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। एडमिट कार्ड कैसे भरें इस पर भी वीडियो आने वाला है, आप सभी को मिल जाएगा बहुत जल्द। धन्यवाद।